हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 9 पाठों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने उन पाठों की इंपॉर्टेंट क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप सबसे पहले इन 9 पाठों की इंपॉर्टेंट क्लास को अच्छे तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि साथियों, हमारे कोचिंग के इन नोट्स को पढ़कर बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पिछले सालों में पास हुए हैं। यदि आपको भी अच्छे नंबरों से पास होना है तो आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से साथ साथ में याद जरूर करते जाएगा। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार का सर्वाधिक महत्व कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सार का सर्वाधिक महत्व कार्यालयों में होता है। सार का सर्वाधिक महत्व कहाँ होता है? कार्यालयों में होता है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सार क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सार पूरी सामग्री के आधार पर तैयार किया गया वह मसौदा है जो संक्षिप्त होते हुए भी सामग्री की सभी मुख्य बातों को अपने में समेटे हुए होता है, जिसके आधार पर पूरी सामग्री को समझा जा सकता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कोई भी व्यक्ति भाव को कैसे स्पष्ट करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कोई भी व्यक्ति भाव को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले व्याख्या करता है और फिर उपयुक्त उदाहरण देता है और भाव को दोहराता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, सार मूल सामग्री का लगभग कितना होता है? ये प्रश्न आपके 3-4 बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सार मूल सामग्री का लगभग 1/3 होता है। मूल सामग्री का कितना होता है? 1/3 होता है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, संक्षेपण या सार लेखन के लिए किसको समझना आवश्यक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, संक्षेपण या सार लेखन के लिए मूल सामग्री के मूल भाव को समझना आवश्यक होता है। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो, चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? मोस्ट एग्जाम लिखना है। और उसके बाद नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया है, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा हुआ, यहाँ पे भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड, और उसके बाद में आपको कक्षा 12वीं के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने लिखा होगा एनआईएस बोर्ड के सभी नोट्स है। यहाँ पे सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको 10वें पाठ के नोट्स खोलने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 10 के नोट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आकर आप सभी नोट्स को एक साथ में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, रिपोर्ट का सार बनाते समय सार के अन्य गुणों के साथ साथ किस पर और अधिक ध्यान देना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर है, रिपोर्ट का सार बनाते समय सार के अन्य गुणों के साथ साथ संक्षिप्तता पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कार्यालयीय पत्रों का सार बनाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कार्यालयीय पत्रों का सार बनाते समय हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सार पूर्ण, संक्षिप्त, स्पष्ट तथा क्रमबद्ध और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा आठवां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, सार लेखन से कार्यालय कार्यों में क्या लाभ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सार लेखन से कार्यालय कार्यों में निम्नलिखित लाभ होते हैं, जिसमें आपके पहला है, इसमें समय और शक्ति की बचत होती है, और दूसरा आपके इससे कार्यालयिक कार्यों को निपटाने में
सुगमता होती है। ये आपके सार लेखन से कार्यालय कार्यों में लाभ होते हैं। तो आपके इस 10वें पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। तो साथियों मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।